आज मैं बीएड के लिए पाठ्य योजना कक्षा 7 का लेकर आया हूँ, जो कि विषय है आपका हिंदी। उपविषय इसका गद्य होगा और इसका प्रकरण है बस की यात्रा। आप लोगों की पाठ्य योजना 30 मिनट की बनेगी। सबसे पहले आप लोगों को कक्षा में जाते ही जो आपका पाठ्य विषय है या तो पुस्तक में होगा तो उसे पुस्तकों में ओपन करवाइए उसको, या फिर आप लोगों के पास जब लेसन प्लान दे रहे हैं तो इसे प्रिंट करवा के बच्चों को देना होता है। इसके बाद आपको शिक्षण के सामान्य उद्देश्य लिखने होते हैं। जब भी एग्जामिनर आप लोगों के सामने आता है तो वो आपसे पूछता है कि शिक्षण के उद्देश्य आपके क्या हैं, किस लिए आपने इस चैप्टर को ही चुना है और इससे बालकों को क्या लाभ होगा। तो इसका 5-6 बिंदु 7-8 बिंदु आपके सामने हैं कि इस गद्य से उनमें क्या विकास हो सकता है। तो इसमें छात्रों में हिंदी गद्य के प्रति रुचि उत्पन्न हो सकेगी। वो छात्र हैं जो हिंदी के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं, गद्य कहानियों को जानना चाहते हैं, वो इसको पढ़ के उसमें और रुचि उत्पन्न कर सकते हैं। छात्रों में उनमें कल्पना शक्ति का विकास होगा। छात्रों में हिंदी गद्य की भाव ग्रहण क्षमता का विकास होगा। छात्रों में हिंदी कहानी के प्रति रुचि उत्पन्न भी होगी। छात्रों को हिंदी साहित्य के विभिन्न विद्वानों के व्यक्तित्व और कृतियों से परिचित करवाना इसका सामान्य उद्देश्य है। छात्रों में विभिन्न यात्राओं में चरित्र व सृजनात्मकता का विकास करना है। छात्रों में विविध काव्य शैलियों के भाव ग्रहण करने की क्षमता का विकास करना भी इसका सामान्य उद्देश्य है। और इसके विशिष्ट उद्देश्य में 6 बिंदुओं को लिखा गया है, जिसमें ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, अभिव्यक्तात्मक, अभिवृत्त्यात्मक, अभिरुच्यात्मक और कौशलात्मक है। ज्ञानात्मक में भाषा तत्वों का ज्ञान और विषय वस्तु का ज्ञान होता है, जिसमें पाठ में प्रयुक्त भाषा तत्वों का ज्ञान छात्र प्राप्त कर सकेंगे। अर्थात ये जिसे हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो उनमें अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन होते हैं। अवबोधात्मक में पढ़ने में छात्र पाठ को पढ़कर अर्थ ग्रहण कर सकेंगे। गद्य में अगर वो रुचि लेते हैं तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करके वो पढ़ेंगे और उसका अर्थ ग्रहण करेंगे। साथ ही सुनकर, वाचन को सुनकर छात्र उच्चारण व अर्थ का ज्ञान कर सकेंगे। अभिव्यक्तात्मक में उसका मौखिक और लिखित क्या विकास हो रहा है, तो इसमें प्रश्नोत्तर के माध्यम से मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करना है। गृह कार्य व अभ्यास द्वारा लिखित अभिव्यक्ति का विकास करना होगा। अभिवृत्त्यात्मक में विषय आधारित छात्रों में पाठ के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास होगा। अभिरुच्यात्मक में हिंदी के प्रति छात्रों में विषय वस्तु के आधार पर विभिन्न साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना है। कौशलात्मक में श्रवण, लेखन आदि का विकास होगा। अर्थात विभिन्न क्रिया प्रतिक्रियाओं के द्वारा छात्रों में चारों भाषा कौशलों का समुचित विकास होगा। तो चारों भाषा कौशल, जिसमें सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना होता है। इसमें शिक्षण विधियों का हमने प्रयोग किया है। व्याख्या विधि, जिसमें आप लोगों को व्याख्यान देना होगा। दूसरी है प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली विधि में आप लोग बच्चों से प्रश्नोत्तर पूछ करके आगे की जो भी प्रकरण है उसको आप उनके सामने रखेंगे। और पाठ्य पुस्तक विधि, जिसमें आप पाठ्य पुस्तक का प्रयोग करके बच्चों को कहानी, गद्य के बारे में समझाएंगे। आप लोगों के पास सहायक सामग्री में श्यामपट्ट, मार्जनी, सुधाखंड, संकेतिका और पाठ्य पुस्तक ये प्रयोग किए जाएंगे। अगर हो सकता है और भी सहायक सामग्री प्रयोग हो तो उसे भी इसमें लिखा जाएगा। पूर्व ज्ञान में विद्यार्थी यात्राओं के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। अर्थात आप जब प्रस्तावना करते हैं, प्रस्तावना प्रश्न करते हैं, तो आप प्रस्तावना प्रश्न उसी के अनुसार पूछें जितना कि बालकों को सामान्य रूप से जानकारी हो। अब इसके क्रमशः सबसे पहले आपको प्रस्तावना प्रश्न पूछने होंगे, जिसमें शिक्षण का उद्देश्य यह है कि पूर्व ज्ञान का परीक्षण एवं नवीन ज्ञान के प्रति अभिप्रेरित करना होता है बालकों को। छात्राध्यापक क्रिया में होगा ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र का उपयोग करके छात्राध्यापक छात्रों को पाठ की ओर अभिप्रेरित करेगा। मतलब कि बालकों को जो ज्ञात है और जो ज्ञात नहीं है, तो जो छात्राध्यापक है वो ज्ञात रूपी प्रश्नों को पूछ करके उसे अज्ञात प्रकरण की तरफ लेकर जाएगा और आगे उसको इसी प्रकरण के बारे में पढ़ाएगा। तो इसमें कुछ छात्राध्यापक प्रश्न पूछेगा, उसके बाद छात्र क्रिया, मतलब कि उनके उत्तर, उनके जो भी हल होंगे वो सामने आएंगे और जो कुछ भी
छात्राध्यापक के द्वारा लिखा जाता है वो श्यामपट्ट कार्य में लिखे जाएंगे। तो छात्राध्यापक क्रिया में इन छात्राध्यापक प्रश्न पूछेगा, हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किन किन साधनों का प्रयोग करते हैं। तो हो सकता है छात्र इसका आंसर दे यातायात परिवहन के साधनों का। दूसरा प्रश्न, इसमें जिगजैग बना हुआ प्रश्न बनता है, अर्थात जिससे आपने जैसे ही प्रश्न किया उसका उत्तर आया और जो उत्तर आया है आपका उसी से आपका प्रश्न पुनः बनना चाहिए। तो आपका यहाँ पे प्रश्न था और उसका यह उत्तर है, फिर वापस इस उत्तर से आपको प्रश्न बनाना है। जैसे कि परिवहन के साधनों को कितने भागों में बांटा गया है, तो उसका उत्तर होगा 3 भागों में। 3 प्रकारों के नाम बताइए, तो जलीय, वायुवीय, स्थलीय। अब इन्हीं तीनों में से प्रश्न आपको बनाने हैं। स्थलीय मार्ग के साधनों के नाम बताइए, तो उसमें बस, ट्रेन, ऑटो, स्कूटर। अब इनसे वापस प्रश्न बनेगा कि बस की यात्रा के विषय में आप क्या क्या जानते हैं। आपके जो प्रश्न है प्रस्तावना वो 4 से 5 या हो सके तो 3 से 4 ही रखें, इससे ज़्यादा इसकी संख्या ना हो और 3 से 4 से कम भी ना हो। लास्ट में आपका जो भी समस्यात्मक होगा वही आपका प्रकरण हो जाएगा। आपको प्रकरण उसी के अनुसार आपके लास्ट वाले प्रश्न के उत्तर से ही आपका प्रकरण बच्चों के सामने रखना है। तो आप इसके बाद एक उद्देश्य कथन कहेंगे। आपका उद्देश्य कथन बिल्कुल सामान्य शब्दों में होना चाहिए कि आज हम बस की यात्रा नामक गद्य का विस्तार से अध्ययन करेंगे, और जो आपके द्वारा यह कथन किया गया है वह छात्र क्रिया में लिखा जाएगा कि छात्र ध्यानपूर्वक प्रकरण का नाम सुनेंगे। इसके बाद आपको प्रकरण में जाकर बस की यात्रा लिखनी होगी, और हर बार यह ध्यान रखिएगा कि जैसे ही आप प्रस्तावना के बाद उद्देश्य कथन करते हैं, उद्देश्य कथन करने के तुरंत बाद आपको प्रकरण लिखना होता है, और प्रकरण लिखने के बाद उसको अंडरलाइन करना जरूरी होता है। जैसे ही आपने प्रकरण लिख दिया उसके बाद जो गद्य है आपके पास उसका आदर्श वाचन किया जाएगा। तो शिक्षण उद्देश्य में इसका सामान्य है कि श्रवण कौशलों का विकास करना। जैसे ही छात्राध्यापक इन आदर्श वाचन के समय पुस्तक को पढ़ता है या फिर आपके पास जो कुछ भी लिखकर आप जो मटेरियल लेकर गए हैं वो आप जब पढ़ेंगे तो बच्चों का उससे श्रवण कौशल का विकास होगा, अर्थात वो सुनने से ज़्यादा याद करेंगे। तो इसका छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक कक्षोचित अर्थात कक्षा के अनुसार स्वर में आरोह अवरोह पूर्वक पाठ का आदर्श वाचन करेंगे। अब कक्षोचित का मतलब यह है कि अगर कक्षा में 20 बच्चे हैं तो आपको थोड़ा धीरे बोलना होगा। अगर कक्षा में 35 से ज़्यादा बच्चे हैं जो कि कक्षा के अंतिम दीवार तक बैठे हैं तो आपको थोड़ा तेज़ बोलना होगा, ताकि सभी को बिल्कुल आसान और सामान्य तरीके से सुनाई दे दे। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर इसके बाद जैसे ही आदर्श वाचन हो जाता है गद्य विधा का, तो उसके बाद अनुवाचन किया जाता है, जिसमें पठन कौशल का विकास बालकों का होगा। इसमें छात्राध्यापक कक्षा में किसी भी छात्र को अनुवाचन करने के लिए आदेश देगा। निर्देशित छात्र अर्थात जिसको भी शिक्षक ने छात्राध्यापक ने निर्देश दिया है वह उस पाठ का अनुकरण वाचन करेगा। अशुद्धि संशोधन इसके बाद होगा। छात्राध्यापक अनुवाचन के समय उच्चारित शब्दों का शुद्ध उच्चारण करवाएगा, अर्थात अनुवाचन में बच्चे ने जितनी भी गलतियां की है उसे वह बोर्ड पर लिख करके और उच्चारण दोष व लेखन दोष का निवारण छात्राध्यापक करेगा। सभी छात्र शुद्ध उच्चारण करने का प्रयास करेंगे। और मान लीजिए जो आपके पास श्यामपट्ट आपकी कक्षा में लगा हुआ है तो उसे यहाँ पर आप लोग लिखेंगे, और ज़रूरी नहीं है कि ये जो मैंने लिखा है यही आप लिखें। आप बच्चों से आपने जो भी कठिन शब्द सुने हैं आप वहाँ पे उनको लिखकर उन्हें समझाइए। इसके बाद होता है काठिन्य निवारण। काठिन्य निवारण में नवीन शब्दों का अर्थबोध करना। छात्राध्यापक पाठ में प्रयुक्त नवीन शब्दों का ज्ञान विभिन्न प्रविधियों से तथा उनका निवारण भी करेगा। छात्र शब्दों को अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। इसके बाद किए जाते हैं बोध प्रश्न कि बच्चों ने कितना सीखा। अनुवाचन, काठिन्य निवारण और शुद्धि संशोधन करवाने के पश्चात उनसे यह जानना उचित है कि बच्चों ने कितना सीखा है, तो उसके लिए बोध प्रश्न किए जाते हैं।
तो अवबोध शक्ति का परीक्षण किया जाता है। इसमें छात्राध्यापक प्रश्नों के द्वारा पाठ का प्रवर्धन करेगा, मतलब कि पाठ को और अधिक बढ़ाने की चेष्टा करेगा। तो इसमें लिखा जाएगा लेखक कितने मित्र थे। तो पाठ में जो आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसके बारे में ही ये अंदर से कि लेखक के कितने मित्र थे। तो पाठ में आया है कि 4 मित्र थे। बस की स्थिति कैसी थी, तो वयोवृद्ध, मतलब कि वह बहुत ही पुरानी बस थी। डॉक्टर मित्र ने बस के बारे में क्या कहा, तो बस अनुभवी है, बस वह नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, मतलब कि जो भी नई बस है उससे ज़्यादा अच्छी है ये खटारा होकर भी। इसके बाद मौन वाचन किया जाएगा, जिसमें कि मनन शक्ति का विकास होता है। अगर बच्चे मन में भी पढ़ते हैं तो वह द्रुत गति से और ज़्यादा याद कर पाते हैं तथा उनकी चिंतन शक्ति का भी विकास होता है। छात्राध्यापक सभी छात्रों को कक्षा में मौन वाचन के लिए छात्रों को आदेश देगा, मतलब कि वह बच्चों से बोलेगा कि अब सभी मन में पुस्तक का एक बार अनुवाचन करें, मौन वाचन करें। सभी छात्र मौन वाचन करेंगे। इसके बाद विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न, जिसमें कि विचार विश्लेषणात्मक शक्ति का विकास होगा। छात्राध्यापक विचारात्मक प्रश्न पूछेगा। सभी मित्रों को सुबह कितने बजे काम के लिए हाजिर होना था, तो 2 बजे। बस की गति कितनी थी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। विचार विश्लेषण का मतलब यह है कि बच्चों की विचार शक्ति का कितना ज्ञान हो चुका है, इसका केवल अवबोध करने के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। सार कथन में क्या होगा कि जो कुछ भी आपने पूरा शुरू से लेकर अंत तक पढ़ाया है उसका सार आपको कम शब्दों में बताना होता है। पाठ का विशिष्ट ज्ञान संक्षेप में देना ही सार कथन है, जिसमें छात्राध्यापक सरल शब्दों में पाठ का सार कथन कहेगा। इसमें लेखक और उनके 5 मित्रों ने मध्य प्रदेश में पन्ना कस्बे के जबलपुर जाने के लिए बस में यात्रा करने का निश्चय किया। वे एक पुरानी खटारा बस में सवार थे। इसमें उसी बस यात्रा का वर्णन है। जो भी आपने सार कथन कहा है उसको जो छात्र हैं वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसके बाद मूल्यांकन। तो मूल्यांकन, सार कथन के बाद मूल्यांकन किया जाता है, जिसमें कि ज्ञान को स्पष्ट करने के लिए यह मूल्यांकन किया जाता है, जिसमें छात्राध्यापक ज्ञान के स्पष्टीकरण के लिए प्रश्न पूछेगा बच्चों से। लेखक को बस का इंजन कहाँ लग रहा था, तो छात्र क्रिया में यह हो सकता है कि छात्र उत्तर देने का प्रयास करेंगे। इसमें जो कुछ भी बच्चों ने सीखा है वो पूछा जाएगा और आपके पास जो लपेट फलक होती है उनमें इन प्रश्नों को लिखकर जाना होता है। अगर आपके पास लपेट फलक नहीं है तो आपको हो सकता है वहीं पे श्याम पट्ट पर लिख करके ये प्रश्न पूछने होंगे। फिर उसके बाद इंजन शब्द किस भाषा का शब्द है, तो इसमें जो कुछ भी आपने बच्चों को पढ़ाया वो उत्तर देने का प्रयास करेंगे। इसके बाद जब पूरा ज्ञान हो जाए, अर्थात पूरी आपकी शिक्षण प्रक्रिया कंप्लीट हो जाए, तो आपको गृह कार्य बच्चों को देना होगा। ये इसलिए किया जाता है ताकि बच्चों को ज्ञान का दृढ़ीकरण मतलब हो सके, बच्चों ने जो कुछ भी सीखा है उसका एक बार और दोहरान हो सके। तो इसमें लिखा गया है छात्राध्यापक ज्ञान के दृढ़ीकरण व अवकाश के सदुपयोग के लिए प्रश्न पूछेगा व गृह कार्य देगा। बस की यात्रा का वर्णन 200 शब्दों में कीजिए। अब बस की यात्रा चैप्टर के बारे में हमने अभी पढ़ा था, प्रकरण को पढ़ा था। अब अगर वह बच्चे 200 शब्दों में इसका वर्णन करते हैं लिख करके, तो हो सकता है इनके ज्ञान का दोहरान हो, ज्ञान दृढ़ हो जाए, जो कुछ भी उन्होंने सीखा उसका दोहरान हो जाए और वो ज़्यादा समय तक इसको सीख सकेंगे। अब जो मैंने आप लोगों के सामने जो पाठ योजना प्रस्तुत की है, हो सकता है आप लोगों के डायरियों में अलग तरीके से इसे प्रस्तुत किया गया होगा, लेकिन सब में एक समान ही पाठ योजना होता है। ऐसा नहीं है कि तो प्रस्तावना प्रश्न होंगे वो आपकी पाठ योजना में जो डायरी बनी है उसमें चेंज हो जाएगा, या फिर बोध प्रश्न है वो भी चेंज हो जाएगा। जो तरीका है वो इसी तरीके से लिखा जाता है। आगे की वीडियो में मैं आपको और भी पाठ योजना बताऊंगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर ज़रूर करें, और बीएड करने वाले जो बच्चे हैं उनको आप शेयर कीजिए ताकि थोड़ा उन्हें भी इसके बारे में अच्छी तरीके से ज्ञान हो सके। धन्यवाद।